नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज पुनः आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप ठीक ही होंगे। छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता अपने आप में स्वयं ही दिनकर के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। दोस्तों, आज इसी महान कवि की कलम से रचित ये पंक्तियाँ भगवान के डाकिए हम विषय बिंदु के रूप में लेकर आए हैं। ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। भगवान के डाकिए नामक इस कविता में बड़े सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किया है। तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइए अब मेरे साथ कविता को पढ़िए। आइए अब मेरे साथ कविता को पढ़िए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और ये सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। इस कविता को 1-2 बार आप अवश्य पढ़ें। आइए अब इस कविता से संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश देती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा में, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट कर लें। जैसे पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि का कहना है कि भगवान और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों को अपना पानी बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको ये कविता पढ़ने में आनंद आया होगा और आप इसे समझे भी होंगे। इसको बार बार पढ़ें। बार बार पंक्तियों को दोहराने से एक ओर जहाँ आपका उच्चारण सुधरेगा, वहीं दूसरी ओर इसमें छिपे भाव स्वतः ही आपके सामने स्पष्ट होने लगेंगे।
इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी कापियों में उतारें और तैयारी करें। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ शारदा।